नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। एक यात्रा चल रही है बरमान से बांदकपुर धाम तक। यात्रा कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री हैं राहुल सिंह जी। संकल्प यात्रा का नाम, इस यात्रा का नाम दिया गया है। सबसे पहले हम इसी को नाम पे ही बात कर लेते हैं। राहुल जी, ये आपने जो संकल्प यात्रा दिया है इसका नाम, ये इसके पीछे कुछ उद्देश्य है या हर बार यही नाम रहता है? तो ये संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं तो उसमें यदि हम हाँ या ना, ये करें ना करें ना, तो वो एक दुविधा की स्थिति रहती है। और जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं मतलब वो हमें करना ही है। तो ये संकल्प है अपना कि समाज में जो नए जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं वो नशा मुक्त रहें और अध्यात्म की तरफ जुड़े और समाज को नई दिशा मिले जिससे समाज की दशा सुधर सके। उसी उद्देश्य को लेके ये संकल्प यात्रा की जा रही है। तो ये अब आप कब से करते आ रहे हैं इस यात्रा को, और कब तक का, मतलब कुछ ऐसा कुछ आपने लक्ष्य रखा है या कोई आपने संकल्प लिया है इसके पीछे, या फिर ये आप हर साल ही करने का विचार है? देखिए 6 वर्ष पुरानी बात है। तो क्योंकि अपना काम ही है लोगों से जनसंपर्क करना, तो जनसंपर्क के दौरान ग्राम चिड़ई में जाना हुआ। उस समय उन लोगों से बात हुई तो बोले भैया हम लोग मौनी अमावस्या को जल भरते हैं और उसके बाद हम लोग बसंत पंचमी को जल चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं भी आऊँगा तुम लोगों को बरमान घाट में, मतलब नारियल देने। तुम लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और मैंने केवल उनसे ये बोला कि मैं भी आऊँगा, और उनको ये सुनाई पड़ा कि मैं भी चलूँगा। आऊँगा और चलूँगा में ऐसा डिस्टेंस, मतलब डिफरेंस हो गया। पूरे क्षेत्र में हल्ला फैल गया कि राहुल भैया भी चलेंगे, राहुल भैया भी चलेंगे। फ़ोन आने लगे सबके वहाँ पास, भैया कब चल रहे, भैया कब चल रहे। तो मैंने थोड़ी बोला मैं चलूँगा, मैंने बोला मैं आऊँगा। बोले नहीं भैया, तो पूरे में हल्ला है। तो फिर मैं दुविधा में फंस गया। तो हमने कहा चलो कोशिश करते अपन चलेंगे। तो चल दिए उनके साथ। मतलब फिर ये सिलसिला मतलब अकस्मात हुआ। मतलब इसमें नर्मदा माई की इच्छा थी कि चले, और चले। तो चलते चलते ये स्थिति हो गई। आज 6वां साल आ गया। चलिए, तो ये कितने तय रहता कार्यक्रम आपका, कितने दिन ये का तो तय है। मौनी अमावस्या के दिन जल भरेंगे और बसंत पंचमी के दिन जल चढ़ा देंगे। चाहे वो 4 दिन की हो चाहे 5 दिन की हो, वो उतने तय समय के भीतर 151 किलोमीटर चलना है और आके यहाँ भोलेनाथ को अर्पित करना है। इस बार 5 दिन की थी, पिछली बार 4 दिन की थी, उसके पहले 6 दिन की थी। तो वो तो तिथि के हिसाब से रहता है कि मौनी अमावस्या को सुबह जल भरेंगे, माता रानी को चुनरी चढ़ाएंगे और उसके बाद आज शाम को यहाँ पहुँचना है और कल सुबह जल चढ़ाना ही है। तो इसलिए बोलते हैं कि संकल्प में विकल्प नहीं। ये इस बात का संकल्प है कि मौनी अमावस्या को भरेंगे और बसंत पंचमी को चढ़ाएंगे, इस बात का संकल्प हो। इसी बात की वो संकल्प कांवड़ यात्रा है। नर्मदा जी, वैसे नर्मदा जी के यहाँ मानते हैं यात्रा जब कोई करता है तो उसके पीछे कोई मन्नत होती है या कुछ उद्देश्य होते हैं, जो मतलब मांग हो, कुछ माता के यहाँ प्रार्थना करने जाते हैं नर्मदा मैया, ऐसा कहा जाता है। और खासकर राजनेता नर्मदा मैया से ज़्यादा क्लोज पहुँच जाते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता देखे हुए हैं यात्रा करते, परिक्रमा करते। तो इसमें कुछ राजनीतिक बातें भी हैं। आपका उद्देश्य है क्या राजनीतिक? देखिए, कलियुग में हनुमान जी और माता नर्मदा का लोग ऐसा कहते हैं कि माँ पहले फल देती है, उसके बाद वो आपसे कुछ कराती है। तो वर्तमान परिस्थिति में देखें तो माँ नर्मदा की बड़ी असीम कृपा है। और मेरे जीवन में जो कुछ होता है, जो घटित होता है, अच्छा बुरा जो भी होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि माँ नर्मदा की उसमें पूर्ण इच्छा रहती है। आज जो भी है वो उनकी कृपा है, कल जो भी होगा वो उनकी कृपा से ही होगा। क्योंकि जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप किसी भी क्षेत्र में रहो, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में रहो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में रहो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इष्ट की आप पे कृपा होनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार माँ नर्मदा की कृपा है और उस कृपा के कारण सब महिमा, उनके आशीर्वाद के कारण सब चीज़ें चल रही हैं। अभी आपकी यात्रा, कल आप
जल अभिषेक करेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। चुनावी साल आ गया है, फिर इसके बाद ये यात्रा में कुछ इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है या उससे कुछ और आगे कुछ स्टेप अहेड होने वाले हैं दमोह विधानसभा से, या फिर दमोह विधानसभा के बाहर जाने का विचार? देखिए, ये यात्रा जो है, ये मानकपुर में अपन बैठे हुए हैं, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि जब 1.25 लाख कांवड़ चढ़ जाते हैं तो शिवरात्रि के दिन अपने आप गांठ जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मैं नेता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो सोशल मीडिया पे वो चीज़ आ गई, ऐसा सबको लगता है कि राहुल सिंह ने यात्रा शुरू की है और राहुल सिंह के कारण ये यात्रा हो रही है। लेकिन ये बात यथार्थ नहीं है। जब मैं नहीं था, अनादिकाल से भी यात्रा चल रही है। मतलब मुझे अच्छे से याद है, जब 5-6 वर्ष की उम्र में जब होश आ गया था, तो मैं अपने घर वालों से पूछता था ये टोकरी टाइप की क्या रखी रहती है। तो मुझे अच्छे से याद है कि ये मेरे मतलब जन्म लेने के पहले से यात्रा चल रही, और कल मैं रहूं ना रहूं तब भी यात्रा चलेगी। उदाहरण के तौर पे यदि मैं यात्रा बंद भी कर दूंगा ना, तो जो लोग कर रहे हैं वो करेंगे भाई, वो पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे, क्योंकि नर्मदा जी के प्रति लोगों की आस्था है। तो इस यात्रा से राजनीति को जोड़ना कोई मतलब नहीं। मैंने वही बोला ना कि संकल्प हो गया तो वो चल रहा है। अब जब तक माई चलाएगी तो चलेंगे। इन 6 वर्षों में से कई लोग हैं जो 1 साल चले, कोई 2 साल चले, फिर इस अगले साल नहीं आए, और कई लोग ऐसे भी जो 6 साल से निरंतर ही चलते जा रहे हैं, तो वो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा है माई की कि ये चले। तो इसमें राजनीति में कोई इससे राजनीति से इसलिए जोड़ने का मतलब नहीं है, कि तो चल रही निरंतर और चलते रहेगी। पद पे रहेंगे तब भी चलेगी, नहीं रहेंगे तब भी चलेगी। ये इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है, कोई नॉर्मल होते हैं जो भी लोग होते हैं, जिस भी वर्ग से होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपने पारिवारिक सुख या इस तरीके की कामना करते हैं। किसान होता है अच्छी फसल के लिए कर ले। राहुल जी तो एक राजनीतिक पर्सनालिटी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो कुछ मनोकामनाएं राजनीतिक भी तो होंगी, जाहिर सी बात। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे कि माई नर्मदा की इतनी कृपा है, ये कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। माँ पहले बिन मांगे मिल रहा है, फल देती। हम पहले साल गए थे और जल चढ़ा के आए, दूसरी बार जब गए तो विधायक बन गए, तीसरी बार जब हम गए तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। तो क्या मांगेंगे माई से? उसको खुद पता है कि क्या आवश्यकता क्या नहीं है। अभी दर्जा मिला कि अगली बार कैबिनेट के लिए जगह बोल रहे, वो तो माई तय करेगी क्या होता है। ये तो पार्टी लाइन की बात है, क्या पार्टी तय करती है, क्या बोलती है, क्या निर्देश रहता है। जैसा पार्टी बोलेगी वैसा करेंगे। पर जहाँ तक मां नर्मदा की है, तो उनकी महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकती है। उनके लिए सब संभव है करने के लिए। अभी जो दमोह के सियासी हाल है, खासकर आजकल विपक्ष और पक्ष दोनों में कहा जा रहा है कि ना तो भाजपा में थोड़ी सी गुटबाजी चल रही है और कांग्रेस में भी चल रही है। तो इनके बीच में आपको लगता है कि इस बार भाजपा के लिए, अगर मान लीजिए आप पे चुनाव भाजपा आप पे दाव लगाती है, तो इस बार परिस्थितियां अनुकूल होंगी या फिर से पिछली तरह के साथ चैलेंजेस आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम मैं कर रहा हूँ और पार्टी तय करेगी। यदि पार्टी बोलती है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ेंगे, और यदि पार्टी बोलती है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। और समय परिस्थितियों के हिसाब से समीकरण चलते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे, क्या स्थिति चल रही है, उस विषय में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। पर निश्चित ही आप ये तय मानिए कि मां नर्मदा की कृपा से भारतीय जनता पार्टी 200 सीट के आसपास लक्ष्य लेके चल रही है। तो 200 सीट के आसपास का लक्ष्य आएगा भारतीय जनता पार्टी का, और बहुमत से सरकार बनाएगी और पुनः मध्य प्रदेश में काशी गंगा बनेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ राहुल सिंह जी, और अब देखते हैं कि मां नर्मदा जी की कितनी कृपा होती है और सत्ता किसकी आती है इस प्रदेश में, और दमोह में कौन विधायक होता है। तब तक के लिए देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।